हेलो बच्चों, आज की एक्सरसाइज है आपकी त्रिकोणमिति की 8.3 और 8.2 आपको मैं कंप्लीट तरीके से बता चुका हूं। यहाँ पर हम 8.3 पढ़ेंगे। 8.3 पढ़ने से पहले उसके कुछ फार्मूले हैं जिनको सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये प्रश्नावली को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें कि सबसे पहले हम सामने एक फार्मूला लिखा है जो मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें 1 जब ही होता है जब साइन ए का कोण भी ए हो और कॉस का भी कोण ए हो, यानी कि दोनों जगह कोण सेम होगा, तब उसका मान 1 होगा, अदरवाइज उसका मान 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जैसे कि कभी साइन ए की जगह साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, तब भी 1 होता है, क्योंकि दोनों जगह कोण जो होते हैं वो हमारे 1 है, मतलब सेम है, तो इसका मान 1 है। जब ऐसी कंडीशन में मिलेगा तब। अब इससे क्या है, हमारे और 2-3 फार्मूले बनते हैं। तो हम पहले क्या करें, इससे हम वो फार्मूले बनाए, वो सीखे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस तरीके से साइन का फार्मूला हमें तैयार करना है। तो साइन ए बराबर 1 और इसको उठा के 1 के पीछे ले आएंगे तो प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा। एक ये फार्मूला हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि साइन ए बराबर हमें लिखना होता है केवल। जब साइन ए बराबर लिखना होगा तो इसका स्क्वायर हटाएंगे और इधर की साइड में यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, बस। ये आपके इससे 2 फार्मूले तैयार हो जाते हैं, ये और 2 होते हैं कॉस के साथ। अब जब कॉस वाली कंडीशन आती है तब यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो ये जब इसके पीछे जाएगा तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब वही चीज ऊपर करी है, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, ये हो गया। ये बहुत काम में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर त्रिकोणमिति को जो करा जाता है, सॉल्व जो करे जाते हैं सवाल उसके, वो हमें साइन और कॉस में ही तोड़कर ही किए जाते हैं, और इसलिए ये फार्मूले सबसे ज्यादा यूज में आएंगे। अब वैसे और भी इसके आगे एक फार्मूला और दिया है जिसमें आपको मिलता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपको मिलता है 1। इसमें भी इसी की तरह हम कर लेंगे। टेन को उठा के माइनस का, तो पहले इसको इधर इसके पीछे ले जाओ, सेक स्क्वायर बराबर आप निकाल लो। सेक स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस की जगह प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपका इससे एक बना सेक स्क्वायर बराबर, ये तो आप किताब में एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। दूसरा जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा यूज इसी का ही होता है, दूसरे का यूज होता नहीं है। कभी कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए तो उसकी जगह बंद कर दो, और कभी ऐसा मिला कि ये भी सेक स्क्वायर ए बराबर है, रूट इसका स्क्वायर हटाओगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा दोगे, जरूरत पड़ेगी तब इसकी तरह। अब यहाँ पर टेन की जगह, तो टेन को अब यहाँ लाते हैं, 1 को इसकी जगह ला के रख देते हैं, तो टेन बराबर निकल के आएगा आपका टेन स्क्वायर ए बराबर, ये 1 इसकी जगह आ गया तो सेक स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर एक ये बन गया, ये दोनों यूज होते हैं। तीसरा हमारा आता है इसका फार्मूला जो एक्सरसाइज में काफी यूज होगा, ये वाला, ये 2 नंबर का है, ये आपका 3 नंबर का है। अब यहाँ पर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसमें इसके तरह इसको उठा के इसके पीछे ले जाओ, कोसेक बराबर हम निकाल के ले आएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये कोसेक का हो गया, कॉट का करेंगे तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ पर ले आओ, कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये एक्सरसाइज में फार्मूले आपके यूज करने को मिलेंगे। अब ये आपके लिए याद होनी चाहिए, ये तो कम से कम याद होनी चाहिए, और इसमें ये याद होना चाहिए, इसमें ये वाला याद होना चाहिए, ये तो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अब एक्सरसाइज का मैंने इसका पहला सवाल यहाँ लिख दिया है, कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें क्या करना है, साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है, कॉट ए के पदों में कन्वर्ट करना है हमको। चलिए साइन ए को कॉट बनाना है, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉट में लाने के लिए, तो यहीं से दिमाग लगाओ, ये फार्मूला आपके सामने है। हमें पता है कि पिछली वाली एक्सरसाइज में शुरुआत जो शुरू की एक्सरसाइज है 8.1, वहां पर हमने साइन बराबर 1 बटा कॉसेक, कॉस बराबर 1 बटा सेक, ये सब लिखाए गए थे लाल बटे कत्ते वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें साइन ए बराबर हमें पता है कि 1 बटा कॉसेक होता है, क्योंकि हमें दिमाग लगा लिया कि कॉसेक कॉसेक इसमें होता है, इसमें कॉट भी आता है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 बटा
कोसेक ए बराबर यहाँ से निकाल लो, इसका रूट हटाओ, इसके ऊपर इसका स्क्वायर हटाओ, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो और ये वाला मान जो है इसकी जगह रख दो। तो यहाँ पर हम कोसेक की जगह लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये कॉट के अलावा इसमें दूसरा कोई और इस तरीके का लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कॉट में पूरी तरीके से बदल गया। सेक वाला अगर हम देखते हैं, सेक को हम तोड़ देते हैं 1/cos ए में, और हम जानते हैं कि कॉस बराबर हमारा लाना है कॉट में, तो कॉस का तो इसमें है नहीं, हमने गलत तोड़ दिया, इसको सेक बराबर ही लेना चाहिए था, इसको हमने गलत तोड़ दिया, इसको नहीं तोड़ना था। सेक का मान यहाँ से ले लो, यहाँ से इसका बस रूट हटा दो, बस बाकी सब कुछ वही हो जाएगा, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर ए। लेकिन लाना तो हमें कॉट में है। अब कॉट में लाने के लिए हम क्या करेंगे इसको कि tan को हम लिख देंगे 1 + 1/कॉट होता है हमारे, हम जानते हैं कि tan बराबर 1/कॉट होता है। यहाँ पर कॉट को एलसीएम कर लो, कॉट एलसीएम हो गया हमारा, इसकी गुणा इधर हो गई कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका तो अंडर रूट हट गया, इसी के ऊपर वाले के ऊपर अंडर रूट केवल लगा रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे में कॉट ए। देखो ये कॉट के पदों में व्यक्त हो गया, इसका आंसर ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, tan का निकालना है, tan को हमें बदलना है काय में कॉट की, तो tan बराबर आप जानते हैं कि 1/cot a होता है, ये इसको बदल दिया हमने कॉट के पदों में। इसने कहा था कि इन तीनों को मान जो हो कॉट के पदों में लिखा हो, कॉट के अलावा कोई और अलग पद नहीं होना चाहिए, और हमने इसमें क्या करा, सभी को कॉट में बदल दिया है। एक्सरसाइज से पहला सवाल तो ये हो गया है, देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखो एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, इसे ध्यान से देखना सभी लोग। इसमें कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमारे पास सब टोटल 6 होते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात, उनमें से एक sec ए, उसने कह दिया कि sec ए में आपको सभी बदलने हैं, तो बाकी 5 बचे आपको, तो पांचों को जो है कन्वर्ट करना है sec ए में। तो हम शुरुआत करते हैं sin ए से। अब पहले नंबर पे हमारे पास आता है sin ए को बदलना है हमें sec ए के पदों में। तो sin ए बराबर, हम देखो हमें अपना दिमाग लगाना है, वो भी यहाँ से दिमाग लगाना है। अगर हम sec को बदलते हैं 1/cosec में, तो 1/cosec बदला और cosec बराबर हमने लगाया तो ये आ गया, cot आ गया, और cot को बदलेंगे तो tan में, और tan से लेके आएंगे तो फिर sec आएगा, तब क्या होगा, तब जाकर हमारा कहीं पर आंसर जाकर बनेगा। और दूसरा है sin ए बराबर यहाँ से हम ले लेते हैं अंडर रूट में ये आएगा, तो इससे आसान होगा या इससे आसान होगा वो हमें देखना होगा, लेकिन हमें अपने सब दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ये सारे फार्मूले दिमाग में घूमने चाहिए, तभी जाके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सही वाला रास्ता पकड़ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, साइन ए बराबर लगा दिया रूट में 1 - cos स्क्वायर ए। कॉस को हम जानते हैं कि कॉस बराबर होता है 1/sec, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया sec स्क्वायर ए, इसकी 1 से गुणा कर दी तो sec स्क्वायर ए माइनस का 1, रूट तो देखो सभी के ऊपर लगा हुआ है। अब क्या होगा, अंडर रूट ये जब हटाएंगे तो इसके ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा और रूट हट जाएगा, इसके ऊपर केवल रह जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का 1 और बटे में sec ए। देखो sec के पदों में ये विभक्त हो गया sin ए का। दूसरा आता है आपका cos ए, तो cos को तो हम जानते हैं कि 1/sec ए, ये भी व्यक्त हो गया। तीसरा आता है tan वाला, अब tan बराबर होता है, tan ए बराबर होता है, tan को sec के पदों में व्यक्त करना है, तो देखो tan स्क्वायर ए है तो tan बराबर होगा तो इसके ऊपर रूट लगा दिया जाएगा, केवल रूट sec स्क्वायर ए माइनस का 1 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब बचा कौन सा, tan के बाद आता है cot को हम लिख देंगे 1/tan, और tan को हम लिख देंगे, अभी लिखा ही हमने, इस तरीके से बदल जाएगा, tan को हम लिखते हैं अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये sec में हो गया। फिर आता है हमारा sec का में तो बदलना ही है, फिर आता है लास्ट में cosec को हमें बदलना है, क्या इसे लिख सकते हैं हम 1/sin ए, और साइन को हम बदल सकते हैं, तो कोई साइन तो नहीं निकाला ही है हमने, साइन को हम लिख देंगे यहाँ पर अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर ए, फिर 1/अंडर रूट में 1 - cos को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 1 और बटे में अंडर रूट में एलसीएम, तो एलसीएम हो गया sec स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए
-1, इसका रूट रहेगा, इसका हो जाएगा ये ऊपर वाले से गुणा कर जाएगा। यहाँ पर आपका आकर रुकेगा ये। अभी इसको जरा इस तरीके से और लिख देते हैं, एक बार ऊपर लगा देते हैं, रूट -1 और बटे में sec a की 1 से गुणा हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा sec a बटे में अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस का 1। सभी के सभी sec के पदों में कन्वर्ट हो गया, साइन वाले को भी sec के पदों में, cos को sec के पदों में, cot को भी sec के पदों में, cosec को भी sec के पदों में हमने कन्वर्ट कर दिए, सबके मान बराबर निकाल कर ले आए। बस फार्मूले ये सब के सब दिमाग में घूमने चाहिए सवाल करते समय, और बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट रहना चाहिए कि किसका कितना कौन सा किसका फार्मूला हो सकता है, और हम कौन सा फार्मूला किस सवाल में कहां पर फिट कर सकते हैं, तभी हम त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं। जो त्रिकोणमिति मांगती है, जितनी भी उसमें नॉलेज आपको है, सब इकट्ठी हो जानी चाहिए एक जगह। जब तक हम पूरी त्रिकोणमिति का सही से पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक हमारे समझ में ये आती नहीं है। उसके लिए जरूरी है सबसे ज्यादा कि सब इसके फार्मूले कौन सा कहाँ किस जगह कब किधर फिट कर दें। एक एक सवाल को आप 2-2 3-3 तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग फार्मूले से कर सकते हैं। बस आपको उसको अच्छे तरीके से उसके फैक्टर करने यानी तोड़ना, उसे फार्मूला लगाना आना चाहिए। देखते हैं एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, क्या कह रहा है उसमें। एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है जो विकल्प वाला है, ऑप्शन वाला है। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सवाल पहला दिया है, इसमें तीसरे में कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन जो है इस सवाल का आंसर है। तो पहले हम इसको लिखते हैं सवाल को, फिर इसके बाद में सॉल्व करते हैं। 9 tan स्क्वायर a, हम sec स्क्वायर a को तोड़ सकते हैं, tan स्क्वायर को भी हम तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन sec स्क्वायर a बराबर हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर a होता है। 1 + tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a को ऐसा ही रहने दो, 9 की अंदर गुणा कर दो, 9 + 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ये इससे दोनों प्लस माइनस वाले कट गए, क्योंकि 9 tan स्क्वायर ये है माइनस 9 tan स्क्वायर ये प्लस के ये माइनस के दोनों कट गए, बचा कितना 9। इसका 9 वाला ऑप्शन कौन सा, ये एकदम राइट आ गया। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर अगला है, क्या कह रहा है सवाल नंबर दूसरा। मैं इसको मिटा देता हूं। साथ साथ सभी बच्चे नोट करते रहे इसको। और सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि किताब ले लेता हूँ हाथ में। इसमें कहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec स्क्वायर sec थीटा, ब्रैकेट बंद है, अगले ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस के cosec थीटा। इसको सॉल्व करके इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ए में दिया है आपको 0 है, बी में दिया है आपको 9 है, 1 दिया है, इसमें 1 दिया है आपको, सी में दिया है आपको 2 है, और डी में दिया है आपको -1। सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम इसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहता है। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, 1 इसको पहले लिख लेते हैं हम सब, इसको सवाल को सही तरीके से। यहाँ पर 1 + tan a प्लस sec और थीटा, और 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा। मैंने बताया था कि ज़्यादातर सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो सब कुछ साइन और कॉस में तोड़ते चलेंगे। तो 1 + tan a बराबर होता है साइन a बटे कॉस a, ये हम जानते हैं पिछली एक्सरसाइज से। sec a बराबर होता है 1 बटा कॉस a। दूसरे को इधर करते हैं, cot a बराबर, यहाँ पर हमने a लिया, यहाँ पर थीटा लिया था, ये सब गलत कर दिया, यहाँ पर थीटा है सब जगह, थोड़ा ध्यान नहीं रहता कभी कभी। यहाँ पर है cot बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, माइनस इसके बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। अब तक तो ये सही हो गया। इसमें एलसीएम ले लिया हमने, इसमें cos को हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो इसमें कुछ है नहीं, इसकी जो cos था इसकी जो cos था, इसके नीचे cos है नहीं, तो cos की इससे बड़ा हो गई, ये हो गया cos थीटा। इनके सबके नीचे है तो ये सब ऐसे ही रहेगा, ये हो गया। इधर एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा, साइन इसके नीचे इसके नीचे नहीं है, साइन की गुणा यहाँ पर हो गई। ये सब जैसा है वैसे लिख दो। ये हो गया आपका अब तक का
सवाल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, इसमें ऐसा ही इसमें भी ऐसे ही, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, आगे पीछे कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों प्लस के हैं, या प्लस का वन है या माइनस का वन है, बस ये चीज अलग है। ये देखो cos प्लस का sin प्लस का, sin प्लस का cos प्लस का, इसको आगे पीछे कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं, दोनों प्लस के हैं। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं कि इसको, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं और वन को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्लस में और एक माइनस में है, और एक ब्रैकेट में प्लस में हो और एक में माइनस हो तो हम जानते हैं इसमें गुणनखंड वाला एक फार्मूला होता है हमारा, वो लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक में प्लस और एक में माइनस। अब ये दिया हो तो आप ये लिख दो और ये दिया हो तो आप ये लिख लो, दोनों बराबर में किसी को लिख सकते हैं। तो हमारा इसी तरीके से, अगर हम इतने को ए मान लें, इसको ए मान लें, दूसरे को बी मान लें, तो देखो इसी तरीके से एक में प्लस और एक में माइनस है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और चाहो तो आप इसको साइन को पहले लिख लो, कॉस को बाद में लिख दो, या कॉस पहले लिख लो, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इस तरीके से स्क्वायर लगा दिया और माइनस वन का स्क्वायर लगा लिया, एक में प्लस और एक में माइनस, इस तरीके से हमने लिख दिया, और नीचे वालों की दोनों की आपस में गुणा हो रही है, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, शुद्ध में सही से लिख लिया हमने। इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और इसका माइनस का 1, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका ये गुणनखंड आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा फार्मूला गुणनखंड वाले आ गए, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये गुणनखंड के भी फार्मूले त्रिकोणमिति में यूज हो जाते हैं। अब देखो इसके बराबर तो हम जानते हैं कि वन है, ये ऊपर ही लिखा है, मैंने अभी फार्मूला हटाई नहीं है, यहाँ पर वन प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, बच्चे कितने 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं, यहाँ बच्चा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो ये दोनों कट गए, बचा क्या 2, और 2 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारा, यहाँ सी वाला, एकदम राइट ऑप्शन आ रहा है इसका। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल है, जिसमें ये सब नोट करते रहना साथ साथ, ताकि आपके लिए एग्जाम के समय में तैयारी करने में बहुत आसानी होगी, और वैसे भी एग्जाम कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बहुत नज़दीक है, आपके आ चुके हैं, डेट भी आ चुकी है, सब कुछ है, बस तैयारी में लगे रहो। एक्स में पूरी प्रश्नावली और बहुत इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके समझ में पूरी तरीके से आ भी जाए। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, अगला सवाल देखते हैं तीसरे का कौन सा है, क्या कह रहा है। समय को ज़्यादा खराब ना करें, सीधे सीधे अपने टॉपिक पे लगे रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाए तो और भी बढ़िया है। सवाल है आपका, इसमें कह रहा है तीसरे नंबर का तीसरा सवाल है, इसमें कहा है sec a प्लस tan a, और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, इसी से काम चलाना है, बार बार लिखना है, मिटाना है। अब शुरुआत करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को 1 बटा कॉस ए में, प्लस साइन टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन ए बटे कॉस ए में, और इसको हम किसी में ना करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही साइन में कन्वर्ट है। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया कॉस ए, ये दोनों के नीचे है तो अंश को हम ऐसा ही लिख लेंगे, इधर 1 माइनस साइन ए, इसके बड़े में कुछ है नहीं, तो ये 1 माइनस साइन ए है, ये 1 प्लस ए है, दोनों एक में प्लस और एक में माइनस है, तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं, 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 1 बने रहता है, माइनस साइन का स्क्वायर और बटे में कॉस ए, और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस ये जो है कट गया, बचा कितना केवल कॉस ए, और इसका ऑप्शन है जो मैंने लिखे नहीं, ऑप्शन इसका आता है आपका डी वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट वाला आंसर है इसका। अब देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है, इसको नोट भी कर लें सब, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको नोट करते रहें। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 नंबर में क्या कह रहा है। नोट करने के लिए आप वीडियो को बार बार पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। 4 में कहा है इसने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटी में 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, इसका ऑप्शन दिए हैं, इसके ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए है, बी का -1 है, सी का कॉट स्क्वायर ए है और डी का tan स्क्वायर ए है। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो 1 + tan स्क्वायर ए हम जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर इसको भी बदल लेते हैं, इसको हम सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और इसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। जब इस तरीके से होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे लिखते हैं, नीचे वाले को गुणा में लिखते हैं, क्योंकि इसके भाग में है, ये इसकी बटे में है, इसकी बटे में, इसका मतलब बटे का मतलब होता है भिन्न जो होती है वो भाग होती है एक तरीके से। अब ये वाले को हम जब गुणा में लिखेंगे तो इसका अंश हर को अंश बना देंगे और अंश को हर पलट देंगे। अब इसकी गुणा इससे कर दो और सामने सामने गुणा कर दो, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस होता है tan, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये लग गया आपका स्क्वायर। यहाँ पर जो आता है आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही बैठता है। ये सब नोट कर लें साथ में साथ, और मैं अपना अब एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4, जिसमें कहा है उसने कि निम्नलिखित सवालों को सिद्ध करिए। अब यहाँ पर हम इन सवालों को सिद्ध करेंगे कि ये है हमारा बराबर में दिया, इसके बराबर में हम हल करते हुए जाएंगे और ये वाली चीज हम लेकर आएंगे। यानी कि इस वाले को अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड आ रही है, और अगर हम राइट हैंड को लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड को लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेफ्ट, पहले कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड से ही राइट हैंड को ले आए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐसी चीजें, क्या फार्मूला है, किसमें तोड़ें, और इसे तोड़ते हुए अगर आसानी से ये आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं होता तो हम दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा कि इसके बराबर क्या आया और इसके बराबर क्या, दोनों के बराबर बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए, बराबर बिल्कुल, तो हमारा सवाल जो सही है, अदरवाइज हमारा सवाल गलत हो जाता है। फिर वो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में बोल देते हैं बायां पक्ष, इसको लिखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, तब आगे हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति का जो पहला नियम है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा आप इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो कॉसेक बराबर होता है 1/sin थीटा, और कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इन सब के ऊपर स्क्वायर, दोनों के नीचे साइन है तो एलसीएम में भी साइन आ गया, ये 1 - cos थीटा के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका स्क्वायर जो अलग अलग कर लो, 1 - cos थीटा का स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये स्क्वायर दोनों के ऊपर था, अलग अलग करके लिख दिया है। तो देखो 1 - cos थीटा को तो अभी आप ऐसे ही रहने दो, ये तो ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने फार्मूले लिखे थे वो मिटा दिए, वहां पर लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर ये हो गया, इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर बनी रहता है, उसमें कोई नई वाली बात उसमें है नहीं। तो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इसको हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा जो सूत्र लिखा था हमने बीजगणित वाला यहाँ पर, उसको एक में प्लस और एक में माइनस कर सकते हैं। तो इसको हम एक में प्लस और एक में माइनस खोल सकते हैं। तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को एक में प्लस और दूसरे में 1 - cos थीटा कर दो। ये ऊपर देखो 1 - cos थीटा की घात 2 है, यानी कि ये 2 है, ये अकेला है, इसको हम एक घात काट देंगे, बचेगा हमारा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, बचा क्या हमारा, ऊपर बचा 1 - cos थीटा और बटी में बचा हमारा 1 + cos थीटा। और देखो ये हमारी RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड जो हमारी वो यही है। इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर, इसका अगला दूसरा है, क्या कह रहा है 4 नंबर सवाल का। सवाल कठिन नहीं होती है, त्रिकोणमिति बहुत इजी है, बस इसके फार्मूले और सही तरीके से इसको तोड़ना आना चाहिए, और जितना अच्छे तरीके से आप इसके फार्मूले याद करके रखेंगे पहले ही दिमाग में, तो आप इसके सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सवाल नंबर अगला है, वो कह रहा है कि बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, एक्सरसाइज अच्छी है, इसमें से जो आते हैं आपके पेपर में वो 4 नंबर तक 6 नंबर तक सवाल आ जाते हैं। 1 + sin A प्लस 1 + sin A और बटी में cos A बराबर 2 sec A। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन सबका मकसद जो होता है वो एक ही है कि सीधे सीधे वीडियो बनाते जाओ, किसी के समझ में आए या नहीं आए। मैं तो ऐसे बनाता हूँ जैसे कि कोई नया बच्चा गणित पढ़ना भी सीखना चाहे तो उसके भी सब समझ में आ जाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें
सब बता देता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं पहले, प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही तरीका है, इसमें तो पहले से साइन में सब बदले हुए हैं, इसको तो तोड़ भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेना शुरू करते हैं। तो इसका एलसीएम लिया हमने नीचे वाला 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। इसकी इधर तिरछी गुणा कर दो, कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस की कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर ए। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो ये दोनों ये भी एक जैसे हैं, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो ऊपर वाला ये कॉस को तो हम ऐसे ही रहने दें, कुछ बदल नहीं सकते इसको, और बदल भी दिया तो कोई काम चल नहीं रहा है, साइन अगर बदल भी तो काम चलेगा नहीं, बल्कि इसको और स्क्वायर खूब लो आप, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो और इनको एक तरफ कर दो। यहाँ पर करते हैं सॉल्व, इसका ऊपर कर देते हैं सॉल्व, इसका ऊपर आ गया तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बराबर कितना होता है, इसमें देखो इसके बराबर हम जानते हैं कि 1 होता है और 1 प्लस 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 को जोड़ लेते हैं, ये हो जाता है 2 प्लस 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें से 2 कॉमन को कर लेते हैं, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर हमारा बचेगा और नीचे 1 प्लस साइन ए तो चलता ही आ रहा है और ये भी ऐसा ही, ये दोनों एक से है, नीचे ऊपर है, कट गए। ये 2 बटे कॉस ए और 2 को ऐसे रहने दो, 1 बटा कॉस हो गया। ये 1 बटा कॉस हम जानते हैं कि ये सेक ए के बराबर होता है। ये हमारे सवाल की RHS है और हमको ये प्रूफ करके लाना था। आसानी से समझ में आ रहे होंगे सब के सब, और सभी सब साथ साथ नोट भी करते रहें।